मतलब क्या है? जिहादी का मतलब पता नहीं। उन्होंने क्या बताया जिहादी का मतलब? ये चीजें नहीं बताई। तो सवाब है, अजर है, अजर। आप क्या समझते हैं? अजर है और जन्नत है, जन्नत। नहीं ठीक है, जिहाद का मतलब तुम्हें क्या पता है? हाँ? जिहाद मतलब तुम्हें क्या है उसका? मुझे है कि कोशिश करो जिहाद दीन के लिए, बस। नहीं, जिहाद मतलब क्या है? जिहाद मतलब क्या है? हम नहीं। किधर जाने वाले थे तुम लोग? मरने वाले थे हम लोग। कैसे? वो बोलता था कि जन्नत में जाओगे। ये अजमल कसाब था, मुंबई हमले का गुनहगार। ये बता रहा था कि कैसे आतंक के आकाओं ने उसका ब्रेन वॉश किया और जन्नत में मिलने वाली हूरों का लालच देकर उसे आतंक की भट्टी में झोंक दिया। मगर अब कसाब के साथ साथ शायद कसाब जैसे आतंकवादियों का जमाना भी लद गया है। बदलते वक्त के साथ अब आतंकवादी भी चालाक हो गए हैं। उन्हें पता चल चुका है कि जन्नत में हूरों से मिलने के लिए पहले मरना जरूरी है, इसलिए उन्होंने मरने में आनाकानी करनी शुरू कर दी। नतीजा यह हुआ कि आतंक के आकाओं ने भी पैतरा बदला और नया चारा फेंका कि जन्नत में तो हूरें मिलेंगी ही, पर उससे पहले जीते जी जमीन पर भी हूरें मिलेंगी। और बस इसी के साथ शुरू हो गया घाटी में आतंक का एक नया खेल ऑपरेशन जी स्क्वायर का। जी स्क्वायर यानी गन एंड गर्लफ्रेंड। बड़ी पुरानी कहावत है, नस्ल अच्छी ना हो तो रिश्ता नहीं रखना चाहिए। और घाटी में आतंक की तो पूरी की पूरी नस्ल में ही खोट है। आज से नहीं बल्कि इनके बाप दादाओं के जमाने से। सन 47 में सरहद के उस पार से जो कबायली आए, उन्होंने भी वही किया जो आज अबू दुजान, बुरहान वानी, अब्दुलूनी और अबू तलहा जैसे लश्कर के आतंकवादियों की नई फौज कर रही थी। और इनसे पहले 80 और 90 के दशक में भी ऐसी ही कोशिशें हुई। आतंक के आका और ISIS पे इस नस्ल के आतंकियों की नस नस से वाकिफ है, तभी तो कश्मीर में आग सुलगती रहे। इसलिए आतंक का प्लान जी स्क्वायर बनाया गया। पहले तो इस जी स्क्वायर को समझ लीजिए। जी यानी गन भी और गर्लफ्रेंड भी। गन और गर्लफ्रेंड का ये कॉकटेल कितना घातक होता है, ये घाटी के लोगों से बेहतर कौन जान सकता है। हाथों में AK-47 और बगल में लड़की, ये नया ट्रेंड है नए आतंक का। जब आजादी की आग बदलते जमाने के साथ मध्यम पड़ने लगी, तब सरहद के उस पार बैठे दुश्मनों को समझ में आ गया कि दुजाना जैसों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना है तो जन्नत की हूरों के लालच से अब काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि इन हूरों को पाने के लिए मरना पड़ेगा और इतनी आसानी से मरने वाले उन्हें नसीब होने कम पड़ने लगे। लिहाजा उन्होंने इन नई नस्ल के आतंकवादियों के लिए इसी दुनिया में हूरों के इंतजाम का वादा करना शुरू कर दिया। और यकीन मानिए, इस वादे के झांसे में आकर न जाने कितने आतंकी बन गए, न जाने कितने ट्रेनिंग ले रहे हैं और न जाने कितने आतंकी बनने का मन बना रहे। कश्मीर में आजादी की लड़ाई का दावा करने वाले आतंकी कश्मीर में इस वक्त अय्याशी में जुटे हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट की माने तो एक आतंकी के 4 गर्लफ्रेंड हैं और इनके आधार पर वो लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि इसी बातचीत के हनी ट्रैप में ये आतंकी इस वक्त फंस रहे हैं। अब आइए इस सवाल पर कि आतंक का ये प्लान जी स्क्वायर काम करता कैसे है।
खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरहद पार बैठे लश्कर और उसके जैसे आतंकवादी संगठन अपने ऐसे आतंकवादियों को जो दिखने में खूबसूरत और अच्छे डील डॉल वाले होते हैं, उनका बम बंदूक के साथ रॉबिनहुड स्टाइल फोटो शूट करवाते हैं और वीडियो बनवाते हैं, जिन्हें सोशल मीडिया और दूसरे तरीकों से घाटी में वायरल किया जाता है। इससे दो फायदे होते हैं। पहला तो इन आतंकवादियों को भारतीय सेना से और घाटी में लड़ने के लिए हौसला मिलेगा, और दूसरा इलाके की लड़कियों के बीच उनकी हीरो जैसी इमेज बनेगी। यानी कुल मिलाकर उन्हें उनके आका हनी ट्रैप कर देते हैं। देखिए, इंटेलिजेंस एजेंसी के पास बहुत सारे तरीके होते हैं इनको ट्रैप करने के। एक तो इनके टेलीफोन सबके नंबर हैं उनके पास, और ये भी बात पहले आई है कि बुरहान वानी भी और भट्ट भी और ये भी जो अभी कल मारा है दुजाना, इनका लड़कियों से संपर्क है, एक से नहीं कईयों से है। तो इंटेलिजेंस एजेंसी तो ये एक तरीका उनका कि जब भी ये कांटेक्ट करेंगे वो कॉल इंटरसेप्ट कर लेंगे और उसकी प्रेजेंस का पता लगा लेंगे। लड़कियों के बीच हीरो जैसी इमेज बनने तक तो फिर भी गनीमत है, मगर कंधे पर AK-47 रखकर रॉबिनहुड स्टाइल मारने के गुमान में घाटी के अंदर इनके कारनामे खलनायकों जैसे होने लगे थे। सेना के ऑपरेशन में मारे गए अबू दुजाना के बारे में कहा जाता है कि उसका आतंक ऐसा था कि वो बंदूक के जोर पर किसी भी घर में जबरन घुस जाता, वहीं रहता, वहीं खाता और वहीं रात बिताता। उसे उसके आकाओं ने इशारों इशारों में ये छूट दे रखी थी कि कश्मीर में लड़की मिलेगी और मरोगे तो हूरें मिलेगी, लिहाजा ये आतंकी जिससे चाहते अपनी हवस बुझाते। Dujana, you know, he had become more a nuisance in the area by way of, I don't want to use those words, he had become an eyesore for everybody, especially the girls in the area. It was his sweet will now to enter any house and do whatever he wanted to do. Good riddance that way. I think people should relax, the girls, our sisters, they should relax now, that no such persons will be there to harass them anymore. इस घिनौने खेल को खेलते खेलते इन आतंकवादियों ने घाटी में कई गर्लफ्रेंड्स बना ली, जिनसे वो फोन कॉल, व्हाट्सएप और चैटिंग की दूसरी साइट्स के जरिए संपर्क में रहते। इनसे एक तो उन्हें सिर छुपाने के लिए जगह मिलती और दूसरा घाटी में पैठ बनाने का मौका भी। मगर अब उनकी अय्याशी का यही सामान इनकी मौत का सामान बनने लगा है और एक एक कर ये तमाम अय्याश आतंकवादी मारे जा रहे हैं। कश्मीर में पाकिस्तान की सह पर चल रही आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए लगातार सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं। कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट के तहत 258 आतंकवादियों की लिस्ट बनाई गई थी, जिसमें 109 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने अलग अलग जगहों पर ऑपरेशन के जरिए मार गिराया है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले समय में ऐसे ही ऑपरेशन चलते रहेंगे और 6 मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट बनाई गई है, जिसमें इन आतंकवादियों को आने वाले समय में मार गिराया जाएगा। दिल्ली से कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। सोशल मीडिया ने आतंक और आतंक की नई नस्ल की पूरी सूरत ही बदल कर रख दी। आतंक को ग्लैमर का जामा पहनाया जाने लगा और इसी जाल में फंसकर नए नवेले आतंकवादी खुद को रॉबिनहुड और हॉलीवुड हीरो समझने लगे। हालांकि प्लान जी स्क्वायर बनाने वालों को यह डर भी था कि गन के साथ गर्लफ्रेंड देने से आतंक की खुफिया प्लानिंग और यहां तक कि खुद आतंकवादी की भी पोल खुल सकती है। अबू दुजाना के साथ ठीक ऐसा ही हुआ। जिसकी नस्ल और नियत दोनों में ही खोट हो, उसे बंदूक तो क्या दुनिया की कोई भी ताकत बचा नहीं सकती। जिन लड़कियों ने इन्हें हीरो माना था, उन्हीं ने इनकी असलियत जानने के बाद इनके ताबूतों में आखिरी कील भी ठोकी। किसी को बेवफाई ने तो किसी को अय्याशी ने मार डाला।
घाटी में गर्लफ्रेंड के चक्कर में मारे गए आतंकवादियों की अच्छी खासी फहरिस्त है। 8 जुलाई 2016 बुरहान वानी, 27 मई 2017 सब्जार अहमद भट्ट, 4 फरवरी 2017 सज्जाद अहमद लोन, 1 अगस्त 2017 अबू दुजाना। सरहद पार बनाए गए आतंक के G² प्लान का ये साइड इफेक्ट है जो किश्तों में सरहद के उस पार बैठे आतंक के आकाओं को भारतीय सेना का पैगाम दे रहा है। लश्कर ने अब तक जिस जिस को अपना पोस्टर बॉय बनाया, सेना ने उसे सीधे जहन्नम पहुंचा दिया। सेना का 108वां शिकार बने अबू दुजाना के बारे में कहा जाता है कि उसकी बीवी के अलावा 4 गर्लफ्रेंड भी थी। उसके मारे जाने के बाद अब उसकी जो जन्म कुंडली निकलकर सामने आई है, उसने खुद उसके हमदर्दों को हैरत में डाल दिया है। सच पूछिए तो ये उसकी अय्याशी ही थी जिसने उसकी लुटिया डुबोई। एक एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों को मिले उसके फोन से ही उस तक पहुंचने का सुराग यानी गर्लफ्रेंड्स का पता चला। कई लड़कियों से इनके संपर्क रहते हैं और वो एक बड़ा इफेक्टिव सोर्स है जिसको इंटेलिजेंस एजेंसीज इस्तेमाल करती हैं इनको ट्रैक करने में। जब वो पाकिस्तान से इधर आते हैं तो उनको कहा जाता है कि अगर मारे गए तो आपको 72 लड़कियों से मुलाकात करने का मौका दिया जाता है जन्नत में। तो हमारी कोशिश है कि उनको एटलीस्ट एक लड़की से मुलाकात करने का तो मौका दें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बजाय एक से वो कईयों के साथ संबंध करना चाहते हैं। आयुषी में पड़ गए हैं और आयुषी की वजह से ही क्या कहते हैं कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, कैजुअल हो जाते हैं, जिससे मारे गए। कश्मीर में आतंक का पोस्टर बॉय अबू दुजाना महज 26 बरस का था, लेकिन उसके कारनामे कश्मीर की वादियों में गूंज रहे। सुरक्षा बलों से हथियार छीन लेने से लेकर कश्मीर में बहु बेटियों की इज्जत लूट लेने तक के चर्चे हैं। हरकीपुरा जहां सुरक्षा बलों ने अबू दुजाना का खात्मा किया, उसी हरकीपुरा में दुजाना की ससुराल भी थी। खबर है कि वहां वो अपनी बीवी रुकैया से मिलने आया था, लेकिन बीवी के अलावा पुलवामा में भी उसका एक लड़की शाजिया के साथ रिश्ता था। घाटी में आतंक फैलाने के अलावा वो इन दोनों से अक्सर मिलने जाया करता था और यहीं पिछले कई दिनों से पुलिस ने उस पर निगाहें गड़ा रखी थी। सेना के इंटेलिजेंस को भी पाकिस्तानी हैंडलर से अबू दुजाना की बातचीत का जो ब्यौरा मिला था, उसमें भी उसे उसका हैंडलर अय्याशी में होशियार रहने की हिदायत दे रहा था। मगर गर्लफ्रेंड बनाने का नशा इस अय्याश आतंकी पर ऐसा चढ़ा था कि वो किसी की सुनने को तैयार नहीं था। उसके एनकाउंटर के पीछे भी गर्लफ्रेंड के चक्कर को ही अहम वजह माना जा रहा है। न चाहते हुए भी लश्कर को अपने इस पोस्टर बॉय की अय्याशी पर आंखें मूंदनी पड़ी, क्योंकि सरहद के पार जो बैठे हैं उनकी नजर में आतंक के नए प्लान G² की कामयाबी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि गन और गर्लफ्रेंड का ये खेल जब तक चलेगा तभी तक आतंक की दुकान महफूज रहेगी और घाटी के नौजवानों की खेप आतंक के झांसे में आती रहेगी। जितेंद्र सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। घाटी में सक्रिय वो 258 आतंकवादी जिनकी लिस्ट भारतीय सेना ने बनाई है, इनमें से कितने मारे गए और कितने बचे, बताएंगे एक ब्रेक के बाद। कश्मीर घाटी को आतंक से निजात दिलाने के लिए भारतीय फौज ने घाटी में सक्रिय 258 आतंकवादियों की एक लिस्ट तैयार की है और इसी लिस्ट के हिसाब से उन आतंकवादियों को चुन चुनकर मारा जा रहा है। आतंक के खिलाफ जारी ऑल आउट नाम के इस ऑपरेशन के तहत अब तक भारतीय सेना 108 आतंकवादियों का सफाया कर चुकी है। इस ऑपरेशन के दौरान उन आतंकवादियों को पहले निशाना बनाया जा रहा है जो अपनी दहशतगर्दी के लिए ज्यादा बदनाम है। बुरहान वानी, सब्जार अहमद, जुनैद मट्टू, बशीर लश्करी और अब अबू दुजाना। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने घाटी को खून से लाल कर रखा था, दहशत और बेरहमी की सारी हदें लांघ रखी थी। लेकिन जब एक एक कर इनकी उल्टी गिनती चालू हुई तो देखते ही देखते सारे के सारे मटिया मेट कर दिए गए।
हिंदुस्तानी फौज और सुरक्षा एजेंसियों ने एक एक कर उन्हें उसी जहन्नुम में पहुंचा दिया जहां के वे हकदार थे। टारगेट नंबर 1, बुरहान वानी। हिजबुल का वो कमांडर जिसकी मौत के बाद घाटी में जमकर घमासान हुआ, लेकिन तारीख गवाह है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद फौजियों की बंदूकें खामोश नहीं हुई और अब नतीजा सामने है। 150 से ज्यादा आतंकवादियों को जनवरी से लेकर जुलाई महीने के बीच में ही ठिकाने लगाया जा चुका है। वैसे 2010 में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा बुरहान वानी दहशतगर्दी की दुनिया का एक बड़ा नाम था। उस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी था और वो सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरें डालकर कश्मीर के नौजवानों को बरगलाने में लगा था। लेकिन अब उसका हश्र देखकर बहकने वाले नौजवान भी कांप उठे होंगे। टारगेट नंबर 2, सब्जार अहमद भट्ट। सब्जार को वानी के बाद हिजबुल का कमांडर बनाया गया। सोशल मीडिया पर बुरहान के साथ सब्जार की तस्वीरें सामने आई थी। बुरहान वानी की 11 आतंकियों के साथ एक फोटो वायरल हुई थी। बताया जाता है कि यह फोटो सोशल मीडिया में सब्जार ने ही पोस्ट की थी। दक्षिण कश्मीर के त्राल में 1 घंटे तक चली मुठभेड़ के दौरान सेना ने हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सब्जार अहमद भट्ट समेत 2 आतंकियों को मार गिराया था। टारगेट नंबर 3, जुनैद मट्टू। बुरहान वानी और सब्जार अहमद भट्ट को मौत की नींद सुलाने के बाद हिंदुस्तानी फौज को फिर एक बड़ी कामयाबी मिली। दक्षिण कश्मीर के अरवनी गांव में आर्मी ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर जुनैद मट्टू को इसी साल 16 जून को मार गिराया। इस ऑपरेशन में कुल 2 आतंकी मारे गए। जुनैद के एनकाउंटर के ठीक एक दिन बाद दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के अचबल में आतंकियों ने एक बड़ा हमला किया। टारगेट नंबर 4, बशीर लश्करी। बुरहान वानी की पहली बरसी से पहले जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 1 जुलाई 2017 को मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने लश्कर कमांडर बशीर लश्करी को मार गिराया। बशीर पर 10 लाख रुपए का इनाम था। अब बशीर के बाद फौज ने दुजाना को मार गिराया है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक अब अबू दुजाना की जगह अमरनाथ यात्रियों पर हमला करने वाले आतंकवादी अबू इस्माइल को लश्कर-ए-तैयबा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अबू इस्माइल की सेना को काफी दिनों से तलाश है और अब ऐसे में कहा जा सकता है कि सेना के टारगेट पर अबू इस्माइल का नंबर अगला है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।